Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my students? Hopefully, you all will be fine. Students, today I am going to teach you, या हम ये कह सकते हैं कि टुडे वी विल लर्न पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. Today we are going to learn this active voice and passive voice. My dear students, focus at this sentence. आप इस सेंटेंस पे गौर करें. आई किल आ लाइन, आई किल आ लाइन, ये एक सेंटेंस है जिसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे. अच्छा, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट काम करे, जिसमें वर्ब का सब्जेक्ट काम करे. अच्छा, इस पे देखें, किल और ये सब्जेक्ट है आई, काम ये कर रहा है लाइन पे, आई किल अ लाइन. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है काम कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. ये कौन सा सेंटेंस है जी? एक्टिव वॉइस है. और जब हम इसको चेंज करते हैं, हम लिखते हैं अ लाइन is killed by me. तो देखो बेटा, इसमें इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे. इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर वर्ब के ऑब्जेक्ट अब देखिए, आई किल अ लाइन, मैंने, ये लाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है. और यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वर्ब पे ऑब्जेक्ट काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं. जी, इतनी बात क्लियर हो गई. यानी आई किल अ लाइन, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे. इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस, VOICE वॉइस. और ये जो सेंटेंस है, इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे, पैसिव वॉइस. चलिए, अब आपको सिर्फ ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ना. जब आपसे कोई पूछे कि भाईजान व्हाट इज एक्टिव वॉइस, तो आप ये बता सकते हैं ना कि क्या है एक्टिव वॉइस. एंड दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पैसिव वॉइस. तो आप ये भी बता सकते हैं कि जिसके वर्ब पे ऑब्जेक्ट काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं. और जिसके वर्ब पे सब्जेक्ट काम कर रहा हो, सब्जेक्ट वर्ब पे काम करे, सब्जेक्ट वर्ब पे काम करे, और इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब पे काम करे. ऑब्जेक्ट अगर वर्ब पे काम करे तो सेंटेंस कौन सा होगा, पैसिव वॉइस का होगा. सब्जेक्ट काम करे तो एक्टिव वॉइस. बस अब आपने दो चीज़ें, टेंशन नहीं लेनी और घबराना नहीं है. आपने दो चीज़ें याद रखनी है. एक्टिव वॉइस है तो मतलब उसका सब्जेक्ट वर्ब पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब पे काम कर रहा है. और अगर पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो वर्ब के साथ काम कर रहा है. इतनी बात अगर मेरे बच्चों को समझ आ गई है तो मैं आगे बढ़ूँ जी. तो बच्चों बताइएगा जी. तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने सेंटेंस है, आई किल अ लाइन, और अ लाइन ये एक्टिव वॉइस है. और जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, अ लाइन इज किल्ड बाय मी. इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस. और ये जो दूसरा है, ये हमारे पास पैसिव वॉइस है, VOICE, पैसिव वॉइस.
ये हमारे पास एक्टिवाइज हो गया, ये हमारे पास पैसिवाइज हो गया। आई केला लाइन ये एक्टिवाइज है और ये पैसिवाइज है। अब हमने रूल्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, रूल्स फॉर एक्टिव एंड पैसिवाइज। ठीक हो गया। पहले बच्चों मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ कि हमने कौन कौन से रूल्स यूज करने हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट चले इस साइड से लिख लेते हैं, इसको इस साइड से लिख लेते हैं जी। नंबर 1 ऐसे कर लेते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट अपनी जगह से, या इसको ऐसे कर लें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर लाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये शुरू में है, ये आखिर में है। जब हम पैसिवाइज बनाएंगे तो लाइन शुरू में आ गया और मी क्या हो गया, आखिर में आ गया। तो पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर मैं कहता हूँ जी कि टेंस के एतबार से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे है जी, बाय, नहीं उससे पहले सॉरी, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तमाम सेंटेंस में तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नंबर 4, बाय का इजाफा होता है। नंबर 5 और आखिरी, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। पहला रूल, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, चले जी इसमें भी हो गया और उसमें भी आ गया। दूसरे नंबर पर इज एम आर, ये कि प्रेजेंट था तो हमने इज एम आर लगा दिया, पास्ट होता तो हम वाज वर लगा देते, फ्यूचर होता तो हम विल और शैल बी, विल बी, जो भी होता वो हम लगा देते। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो हमने तमाम में वर्ब की थर्ड फॉर्म केल्ड कर दिया। और फिर इसके बाद हमने बाय का एडिशन किया और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा दिया। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई जी। मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में जगह बदल लेते हैं। टेंस के एतबार से वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है जी। वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, बाय का इजाफा होता है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील कर देता है। क्या इतनी बात मेरे बच्चों को समझ आ गई है? चले, टेंशन नहीं लेनी। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा इसके, ये रूल्स कंप्लीट हो गए, आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जी प्यारे बच्चों अच्छा, अब मैं आपको इसमें तकरीबन 8 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हम आमतौर पे करते हैं। तो अब हम जल्दी जल्दी हर एक का एक एक सेंटेंस करते जाएंगे। ये जी सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, ही ईट्स राइस। ठीक है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ही ईट्स राइस, हम क्या कहेंगे?
राइस इज ईटन। सबसे पहले हमने राइस को पहले नंबर पे लिया है, फिर ये प्रेजेंट है तो इज लगा दिया, उसके बाद ईट है तो हमने उसकी तीसरी फॉर्म ईटन लगा दिया। राइस इज ईटन, उसके बाद बाय का इजाफा और आखिर में ऑब्जेक्ट बाय हिम। राइस इज ईटन बाय हिम। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, जिसको हमने चेंज कर दिया किसमें जी, किसमें चेंज कर दिया, एक्टिव वॉइस में। अच्छा, अब हमारे पास है पास्ट सेंटेंस, उसका एक जुमला है द टीचर पनिश्ड मी। द टीचर पनिश्ड मी। सबसे पहला काम क्या करना है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इसका हम पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के शुरू में ले आएंगे, तो इसकी असल हालत क्या आ जाएगी, आई पनिश्ड। ये पास्ट है तो हम इसको वाज शुरू में लगाएंगे। आई वाज पनिश्ड तीसरी फॉर्म क्या आएगी, पनिश्ड आएगी। आई वाज पनिश्ड बाय, उसके बाद बाय का एडिशन होगा, बाय द टीचर। आई वाज पनिश्ड बाय द टीचर। चलिए जी, ये हमारे पास था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, और ये हमने उसका पैसिव वॉइस बना दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये आपके पास आ गया कौन सा जी, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। द टीचर विल पनिश मी। द टीचर विल पनिश मी। इसको बेटा हम कैसे तब्दील करेंगे, जब आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस आ जाए तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं जी। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, और अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले चेंज करेंगे, आई आ जाएगा, आई, और ये है विल का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या लगाएंगे, आई विल बी, शाबाश, आई विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश है, तो ये पनिश्ड हो जाएगा, आई विल बी पनिश्ड बाय माय टीचर। बाय द टीचर या बाय माय टीचर या बाय द टीचर कर ले, चलिए जी, बाय द टीचर। ठीक हो गया जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, ही ईट्स राइस, तो हमने इसको जब चेंज किया क्या लगा दिया, राइस इज ईटन बाय हिम। द टीचर पनिश्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट, हमने इसको चेंज किया, आई वाज पनिश्ड बाय द टीचर। फिर हमारे पास सेंटेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट का, द टीचर विल पनिश मी, तो हमने इसको कैसे चेंज किया, आई विल बी पनिश्ड बाय माय टीचर। तो क्या मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई है? अगर समझ आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई मसला है और टेंशन लेनी है तो फिर हम रुक जाते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। ही इज ईटिंग राइस, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है जी। जब हम इसको चेंज करेंगे बेटा, तो आपको रूल जैसे मैंने बताया है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, और ये अब हम इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो हमने क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, राइस आ जाएगा, राइस। अच्छा, इज और ईटिंग, जिसको कह रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसके साथ हम बीइंग का इजाफा कर देंगे, राइस इज बीइंग, राइस इज बीइंग। इज याद रखिएगा, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ इसके साथ जब हम बीइंग लगा देते हैं तो वो उसका एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो जाता है। राइस इज बीइंग ईटन, ईएटी तीसरी फॉर्म, उसके बाद बाय का इजाफा, बाय हिम, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। अच्छा चलिए, यही सेंटेंस अगर हम इसे हम क्या कर लेते हैं, पास्ट कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस कर लेते हैं। ही वाज
ईटिंग राइस, ही वॉज ईटिंग राइस। तो बेटा अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बताएंगे। शुरू में ले आए जनाब राइस को, ले आएंगे, ये आ गया जी राइस, राइस वाज, शाबाश, और इसी वाज के आगे भी एक लगा दें। वेरी गुड जी, आपको तो समझ आ गई, इतनी आसान सी बात है ये। राइस वाज बीइंग इटन, EATEN, इटन बाय हिम। ठीक हो गया जी। ये आपके पास क्या हो गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस, और ये आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। चलिए जी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को देखते हैं, वो क्या कहता है जी, ही will he will be he will be eating rice, वो चावल खाएगा। he will be eating rice। तो हम अब क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, ही सॉरी राइस, सबसे पहले राइस को शुरू में ले आए, राइस विल बीइंग eaten by him। मजीद इसको एक नज़र देख भी लेते हैं कि क्या ये हमारा सेंटेंस ठीक है या फिर गलत है। तो ये बेटा यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हमारे पास बी आएगा, राइस विल बी बीइंग ईटन बाय हिम। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो अब हमने सबसे पहले मैंने आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और अब मैं आपको लास्ट वाले सेंटेंस करवाऊंगा परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए जी, ये हम स्टार्ट करते हैं अगले सेंटेंस। बेटा हम आसानी के लिए वही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही हैज ईटन राइस। ये हमारे पास सेंटेंस है जी, कौन सा है बेटा जी, शाबाश, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, याद रखिएगा। जब हम इसको एक्टिव वाइज में, ये हमारे पास एक्टिव वाइज है, जब हम इसको पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है इसको शुरू में ले आए जी, राइस, उसके बाद हैज़, तो हम क्या लगाएंगे जी, राइस हैज़ बीन, हैज़ और बीन लगा लेंगे, राइस हैज़ बीन ईटन, थर्ड फॉर्म की थर्ड, बाय हिम, राइस हैज़ बीन ईटन बाय हिम। हैज़ के साथ जैसे आपने जब बीन लगाया बाकी वही सेंटेंस रहा, तो ये हमारे पास इसका एक्टिव वॉइस बन गया। समझ आ गई, देखिए कितना इजी है, बहुत आसान बातें, बस थोड़ा सा आपका चाहिए कोऑपरेशन और आपकी थोड़ी सी चाहिए जी बेटा। तो अब आप देखें, ही हैड ईटन राइस, ये हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड ईटन राइस। तो जब हम इसको, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे जी, राइस हैड, और जस्ट आपने बीन का इजाफा करना है, एक बीन बजानी है, राइस हैड बीन ईटन बाय हिम। चलिए जी, यहाँ तक समझ आ गई मेरे प्यारे बच्चों को, शाबाश, ये हुए ना मेरे शहजादे बेटे। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ही विल हैव ईटन राइस। ये हमारे पास सेंटेंस जो है, ये हमारे पास सेंटेंस है किस चीज़ का, ये हमारे पास सेंटेंस है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो आप गौर करें, क्या ये सेंटेंस ठीक है, ही विल हैव ईटन राइस। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं जी, राइस आ गया, राइस विल बीइंग will have बीन
ईटन बाय हिम। जी समझ आ गई, विल हैव बीन ईटन बाय। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जहाँ पर परफेक्ट होगा वहाँ पर बीन का इजाफा लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई, आगे बढ़ें। जी बेटा, तो अगला जो हमारा सेंटेंस, ये हमारे पास 3 शुरू वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, 3 कंटिन्यूस वाले और 3 परफेक्ट वाले, कितने हो गए, 3 6 9। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उनको हम नहीं छेड़ते होते, वो नहीं बनते होते, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो और ना ही उनके वो सेंटेंसेस होते हैं, वो इसी में कवर हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आगे बढ़ते हैं जी। जी बेटा, आगे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव में बेटा जब हुक्मिया जुमले जिन्हें हम कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, हुक्मिया जुमले, जिसमें हम हुक्म देते हैं कोई काम करने का। जैसे है ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, ओपन द डोर। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इनमें लेट लगा लेते होते हैं, क्या लगाते हैं, LET, लेट। आओ, लेट द डोर, और बाई साइड का इजाफा नहीं होता यहाँ पर, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। अच्छा, मैं एक इस तरह से कहता हूँ, ओपन द विंडो, शट द विंडो चलेगी, SHUT, शट द विंडो। ये बेटा एक सेंटेंस आपको हुक्मिया या इम्पेरेटिव का ज़रूर आता है एग्जाम में, तो ये बड़े फोकस करने वाली बात और ये ज़रा समझ लें गौर से। विंडो को शुरू में ले आए, लेट द विंडो, लेट द विंडो बी शट, शट शट शट, एक इसकी फॉर्म होती है, लेट द विंडो बी शट। किल द स्नेक, मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ, सांप को मार डालो, किल द स्नेक, SNAK, स्नेक। तो क्या कहेंगे, लेट स्नेक, द स्नेक, लेट द स्नेक बी किल्ड। मैं कहता हूँ चले इतने ही काफ़ी है। ये हमारे पास आ गए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो इनमें लेट का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं जी हमारे इंटेरोगेटिव की तरफ। किनकी तरफ, इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिनमें हम कोई सवाल पूछते हैं या कोई बात उससे पूछी जाती है, तो हम क्या, हु सा दिस पिक्चर, सपोज हु सा दिस पिक्चर, हु सा दिस पिक्चर। तो जब हम ये जो हु है जब आ जाए तो हम इसे चेंज करते हैं बाय होम में, बाय होम, WHOM, बाय होम, बाय होम। अच्छा, ये पास्ट बनेगा, वाज द पिक्चर, बाय होम वाज द पिक्चर सीन, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। हु सॉ दिस पिक्चर, बाय होम वाज द पिक्चर सीन। हु ओपन द डोर, ठीक है जी, हु ओपन द डोर। तो हम इसको क्या कैसे चेंज करेंगे जी, बाय होम द डोर, बाय होम वाज द डोर, सॉरी, वाज द डोर ओपनड। ठीक हो क्या जी। और एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, डू यू सी दिस पिक्चर, डू यू सी दिस पिक्चर। तो हम क्या करेंगे जी, डू है तो हम इसके शुरू में इज ले आएंगे, इज, डू डज, तो इज हमारा देंगे, इज द पिक्चर, इज द पिक्चर सीन बाय
बेटा ये थे हमारे तमाम टेंसेस की चेंजेस। और नहीं, एक चेंज और रह गई, लास्ट वाली चेंज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ये हर हाल में समझनी होगी, क्योंकि ये अक्सर पेपर में इससे 1-2 सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो लास्ट टाइप है, इसमें ये होता है कि हमें बाज़-औक़ात क्या दिया जाता है, ऑब्जेक्ट 2 दे दिए जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? जब ऑब्जेक्ट 2 हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? आई टोल्ड हिम अ स्टोरी, आई टोल्ड हिम अ स्टोरी, आई टोल्ड हिम अ स्टोरी। जब हम इसको चेंज करें तो क्या करेंगे? कैसे कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें एक ऑब्जेक्ट ये आ गया, एक ऑब्जेक्ट ये आ गया, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम? जी, हिम, आई टोल्ड हिम, चले यहाँ तक अगर रखते हैं, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा? ही टोल्ड है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ही पास्ट डेफिनेट है, तो क्या आ जाएगा? ही वाज टोल्ड a story by me। जी, तो क्या मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आई है? He was told a story by me। जब इसमें 2 इस तरह की चीजें आ जाए तो हमें इस तरह से चेंज करें। अच्छा, एक और सेंटेंस देख लेते हैं जी। He gave us a watch, he gave us a watch। तो बेटा इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसमें अब देखिए, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को शुरू, इस वाले ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले जाते हैं। वी आवर अस, वी हो गया, वी। अच्छा, ये शो कर रहा है कि, सॉरी, ये शो कर रहा है कि ये पास्ट है। वी वाज गिवन हिम, वी वाज गिवन हिम a watch। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? तो इसके साथ ही ये था हमारा आज का लेसन। और मेरे अगर बेटों को ये बात मेरी पसंद आई है और ये मेरा लेक्चर पसंद आया है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और ये चैनल आप सबका चैनल है, आपके लिए चैनल है, और ये मेरे प्यारे पाकिस्तान का चैनल है, जिसमें सारे पाकिस्तान से लोग इसे देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।